नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भौकाली ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों। ये हमारा चैनल है भौकाली ऑनलाइन क्लासेस बच्चों, ठीक है। भौकाली ऑनलाइन क्लासेस हम लोग जो बच्चों आधुनिक भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप अच्छे से कोई एग्जाम देना चाहते हैं तो बिना इसके पढ़े अगर जा रहे हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे पेपर में। तो इसके जो आधुनिक भारत है उसको जरूर पढ़ के जाएं कोई भी एग्जाम में, और बहुत अच्छा रोल अदा करता है बच्चों, ठीक है। इसमें हम लोग जो बच्चों आधुनिक भारत के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें पुर्तगालियों का आगमन बता चुके हैं बच्चों। ये बता चुके हैं पुर्तगाली किस तरह से आए, ठीक है। मतलब पुर्तगाली किस तरह से आए थे, सारा कुछ एक वीडियो में पहले जो आधुनिक भारत का पार्ट 1 है उसमें पुर्तगालियों के बारे में बता दिया है। जो दूसरे नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे ये आए बच्चों, दूसरे नंबर पे डच आ रहे हैं, तो दूसरे नंबर में डच के बारे में बात करेंगे। तीसरे में ब्रिटिश आएगी, ब्रिटिश मतलब अंग्रेज आएंगे। चौथे में डेनिश आएंगे बच्चों, डेनिश कंपनी आती है। और पांचवें में फ्रांसीसी आते हैं बच्चों, और छठे नंबर में स्वीडिश कंपनी आती है। 6 कंपनी आती है। छयों का सीक्वेंस अगर पूछ लेते हैं तो याद रखना, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडन, ये लोग आए थे बच्चों। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं और एंजॉय करें, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक। पुर्तगालियों के बारे में बता चुके हैं, तो डच के बारे में बताने जा रहे हैं। डच क्या होता है बच्चों? क्या होता है कि जैसे कोई पहले पुर्तगाली आए, तो जैसे कोई नई चीज आती है तो हम उसको देखते हैं तो हमें लगता है कि इससे अच्छा कुछ नहीं। तो जब पुर्तगाली आए तो उनके पास एडवांस हथियार थे, सब कुछ थी। तो यहाँ के जो राजा थे उनके सामने कमजोर थे, पुर्तगालियों के सामने। तो समय बीतता गया, पुर्तगालियों ने काफी कुछ कब्जा कर लिया, जो बता दिया कि गोवा को अपनी राजधानी बना लिया। ये सब करते रहे, मुंबई भी कब्जा कर लिया था, और बहुत सी जगह पर उन्होंने कब्जा किया, व्यापार किया, लाभ कमाया, ठीक है। इस तरह से चलता रहा। लेकिन कुछ समय के बाद, उसके बाद दूसरी कंपनी आती है जिसको बोलते हैं डच बच्चों। क्या होती है? नीदरलैंड की कंपनी थी। डच कहाँ से आए थे? नीदरलैंड से आए थे, और ये नीदरलैंड की कंपनी थी। ये लोग वहां पर छोटी मोटी जो जितनी भी कंपनियां थी वो सारी कंपनियां एक साथ मिलकर एक बड़ी संस्था बनाती, और मिलकर भारत और पूर्वी देश समझते हैं, जो आगे हम लोगों का अगर विश्व का मैप देखो, जो आगे साइड में पड़ते हैं, इंडोनेशिया, इंडिया, इस तरह से बहुत सारे जो पूर्वी देश थे बच्चों, उनमें जो है अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, उस पर अधिकार जताने के लिए, जो नीदरलैंड की सरकार ने 21 वर्षों के लिए इस कंपनी जो संस्था बनी थी, छोटी मोटी जितनी कंपनियां थी सारी कंपनियां एक साथ जुड़ गई थी और एक बड़ी संस्था बनी। और फिर ये जो है व्यापार के लिए चल दिए। कहाँ के लिए चल दिए? व्यापार के लिए। और पूर्वी देशों की तरफ, यानी पूर्वी देश अपना भी तो पूर्वी देश है, यानी कि इंडिया की तरफ, इंडोनेशिया की तरफ, जितने भी पूर्व में देश पड़ते हैं सब जगह व्यापार करने के लिए चल दिए। और 21 वर्षों को इनको प्रमाण पत्र मिल गया सर नीदरलैंड सरकार की तरफ से कि आप चाहे व्यापार करो, चाहे आक्रमण करो, चाहे अधिकार करो, बस कुछ भी करो, मतलब प्रॉफिट कमाओ, ये समझो। तो ये लोग आते हैं, इंडिया आते हैं। उसके बाद जो है जब इंडिया आते हैं बच्चों, तो इन्होंने धीरे धीरे अपनी प्रभुत्ता स्टार्ट की, धीरे धीरे। और सबसे पहले उन्होंने जो पहली मछलीपट्टनम जो होता है वहां पर अपनी बनाई कोठी। उसके बाद जो है बच्चों ये मछलीपट्टनम, ये मैप में देख रहे होंगे, यहाँ पर आके उन्होंने पहली कोठी बनाई थी। उसके बाद धीरे धीरे इनका जब पुर्तगालियों से टक्कर हुआ ना, तो पुर्तगाली भी वैसे ही वही हथियार लिए हैं और ये भी लिए थे, और डच थोड़ा एडवांस थे, इसलिए जो भी युद्ध हो रहा थे पुर्तगालियों से, तो पुर्तगालियों को ये लोग हराते चले जा रहे थे। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, पुर्तगाली कमजोर पड़ रहा था डचों के सामने। हम लोग नाम सोचते हैं कि डच बहुत छोटा सा नाम है, उसके बारे में पता नहीं, लेकिन अच्छा खासा इनके पास पावर था और एडवांस टेक्नोलॉजी था, इस वजह से पुर्तगाली इनसे मात खा रहे थे, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग बात करेंगे डचों के बारे में कि डचों ने क्या किया, ठीक है। तो डच जो है मूलतः बच्चों के यहाँ नीदरलैंड के निवासी थे। कहाँ के थे? नीदरलैंड के निवासी थे, ठीक है, नीदरलैंड के निवासी थे। जो आए थे 1595 से 96 के बीच में, ये जो साल था
ईस्वी में कार्नेलियस हाउटमैन, इसका नाम याद रखो, कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में प्रथम अभियान दल पूर्वी जगत में पहुंचा, यानी कि अपने क्षेत्र में आया था, पूर्वी जगत भारत में आया था। तो कब आया? तो 1595-96 के लमसम कार्नेलियस हाउटमैन, ये याद रखना, नाम पूछ लेते हैं, कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में प्रथम अभियान दल पूर्वी जगत, यानी पूर्वी जगत क्या हो गया? भारत में आए, समझ लो भारत। ठीक है। कंपनी को 21 वर्षों का, अभी हम बता चुके हैं बच्चों की 21 वर्षों का भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए स्वीकृति मिल गई। ठीक है। और आक्रमण करने के लिए, अधिग्रहण करने के लिए, जो कर पाओ सब करने के लिए, बस लाभ कमाओ। ठीक है। उसके बाद 1602 ईस्वी में विभिन्न 1602 में क्या हुआ? छोटी छोटी बहुत सारा अधिकार मिल गया। ये हमने कहा बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां थी नीदरलैंड में, सब तैयार हो गए जाने के लिए, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। अरे सरकार ने कहा देखो ऐसा है, सब लोग उछलो नहीं, सब लोग अगर एक एक के जाओगे इंडिया को हल्के में लो ना लो। और वहां शासन भी चल रहा था, अच्छे खासे राजाओं का मुगल वंश चल रहा था, दौड़ा के मारे जाओगे। ठीक है। औरंगजेब आने वाला था, मतलब औरंगजेब चला रहा था, तो औरंगजेब और इधर औरंगजेब आने वाला, मतलब अकबर का भी समय चला, तो उस समय मतलब अच्छा खासा मुगल स्टेट चल रहा था, तो दूसरे देश डरते भी थे, पुर्तगाली भी आ चुके थे। तो ये बोला गया कि देखो ऐसे सब लोग छोटी मोटी फैक्ट्रियां लेके जाओगे तो स्टेबल नहीं कर पाओगे, तो इसलिए आप क्या करिए कि जितनी छोटी मोटी कंपनियां हैं नीदरलैंड की, वो सारे साथ में मिल जाइए, सब अपना शेयर रखिए, और उसके बाद जो है एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनेगा जिसमें 17 मेंबर की बात की गई थी, 17 लोग उसके बोर्ड के अध्यक्ष बने थे, मतलब 17 लोग उसको कंट्रोल करते थे। एक बड़ी संस्था थी, वो संस्था जो है आई थी। ठीक है। तो वो संस्था 1602 में बनी थी। 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियां आपस में मिलकर एक पूरी कंपनी का नाम था, ये याद रखें, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड। अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी तो खूब नाम सुनोगे, जैसे अंग्रेजों वाली ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, तो इस तरह से यूनाइटेड जोड़ दो, यूनाइटेड में सारी छोटी छोटी कंपनियां मिलकर जो बनाती है, तो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, और कहा की नीदरलैंड, ठीक के नाम से संस्था बनी। इसका ओरिजिनल नेम जो था वीओसी था। क्या था? वीओसी था। इस वीओसी का फुल फॉर्म याद रखना, वीओसी, वी से होता है ब्रांचेड ओस्ट इंडस्ट्रीज कंपनी। ठीक है। तो ये जो होता है ये इसका फुल फॉर्म है। इसमें बच्चों क्या थे? 17 लोग बोर्ड के सदस्य थे। तो याद रखना कि जो डच की संस्था थी उसमें कितने लोग थे? 17 लोग बोर्ड पर के सदस्य बनाए गए थे। 1605 में अभी बताया मूसलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री खोली गई थी। ठीक है। प्रथम डच, ये बच्चों क्या होता है ये पढ़ता है, ये मूसलीपट्टनम पढ़ता है। यहाँ पर पहली डच फैक्ट्री खोली गई थी। कब खोली गई थी? 1605 में। ठीक है। और 1605 में ही पुर्तगालियों को हरा दिया, तो बताया था कि एडवांस थे पुर्तगालियों से। अब जब एडवांस थी तो जीत जाते थे, और एडवांस तो पुर्तगाली एडवांस थे, लेकिन उनसे ज्यादा ये, तो इन्होंने अम्बोयना 1605 में पुर्तगालियों से, अम्बोयना पुर्तगालियों से जीत लिया था। क्या जीता था? अम्बोयना। मसाला द्वीप पुंज बच्चों इंडोनेशिया जो पड़ता है, विश्व के अपने भारत के पूर्वी देश है इंडोनेशिया, वहां पर मसाला बोलता है। तो वहां पर पुर्तगालियों को हराकर इन लोगों ने, डचों ने पूर्ण अधिकार कर लिया था। तो जो इंडोनेशिया था तो उसको बोला जाता था मसाला द्वीप पुंज। क्या बोलते थे? मसाला द्वीप पुंज। इंडोनेशिया को मसाला द्वीप पुंज बोलते थे। उन्हें पुर्तगालियों को हराकर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया था। 1610 में पुलिकर ने फैक्ट्री खोली थी। ठीक है। 1610 में कहा? पुलिकर ने फैक्ट्री खोली थी। ठीक है। ये हो गया। पुलिकट जो था बच्चों, पुलिकट को उन्होंने अपना मुख्यालय भी बनाया था। ठीक है। तो पुलिकट को मुख्यालय भी बनाया था। सोने के सिक्के जो डाले जाते थे यहीं पर डाले गए थे, जिनको पैगोडा कहते थे। अब पैगोडा बने हुए थे सोने के,
तो याद रखो किसने चालू किया था? डचों ने चालू किया था। 1619 में जकार्ता पड़ता है, इंडोनेशिया में पड़ता है बच्चों। जकार्ता कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में पड़ता है। और 1619 में जकार्ता के जो खंडार थे, जो इंडोनेशिया में जकार्ता के खंडार थे, तो वहां पर एक शहर बसाया गया जिसे बटाविया बोलते थे। ठीक है, खंडारों में एक नगर बसा था जिसे बटेविया नगर बोलते थे। ठीक है, अब याद रखो 1616 में सूरत में इन्होंने एक फैक्ट्री खोली। 1641 में विमलीपट्टनम में एक फैक्ट्री खोली। इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन याद सकते हैं कि 1616 में सूरत में, 1641 में विमलीपट्टनम में फैक्ट्री खोली। और 1627 में याद रखना इंपॉर्टेंट है, 1627 में पीपली पश्चिम बंगाल में पड़ता है बच्चों। पीपली कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और क्यों बता रहे हैं इंपॉर्टेंट? उस समय सबसे ज्यादा भूकाल था पश्चिम बंगाल का, यानी बंगाल का सब कुछ डीलिंग होती थी बंगाल से। जो बंगाल में जीत गया सब जगह जीत गया। तो ठीक है, तो बंगाल में पीपली जो है, पहली जो थी पीपली में पहली डच फैक्ट्री खुली थी। वो कब खुली थी? 1627 में, याद रखना। ठीक है, औरंगजेब शासन कर रहा था, तो उसने 1664 में क्या किया? ऐसा औरंगजेब ने उससे कहा, डचों से मिला और उनसे कहा देखो ऐसा है, आप हमको 3.5% वार्षिक चुंगी कर दीजिए, तो उसके बदले हम आपको जैसे वार्षिक चुंगी बंगाल, बिहार और उड़ीसा, वही मेन थे। यहाँ पड़ता है बिहार, यहाँ पड़ता है बंगाल, ये पड़ता है उड़ीसा, ये उड़ीसा पड़ता है। तो इनमें जो है व्यापार करने का अधिकार दे दूंगा। औरंगजेब ने क्या कहा कि आप 3.5% वार्षिक ब्याज दर दे दो चुंगी कर, उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये 3 स्टेट में खूब व्यापार करो, जितना कमा सकते हो कमाओ। दे दिया। ठीक है, डच फैक्ट्री के प्रमुख को, अब ये बहुत बार पेपर पूछा गया, छोटे एग्जाम से बड़े एग्जाम तक हर बार पूछा गया कि जो डच फैक्ट्री थी उसमें जो एक अधिकारी होता था, प्रमुख होता था फैक्ट्री का, तो उससे फैक्टर बोलते थे। क्या बोलते थे? फैक्टर बोलते थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्टर कहा जाता था। डचों ने मसालों की जगह जो भारत में मसाले दूसरे जो पुर्तगाली थे तो मसालों पे कंसंट्रेट ज्यादा किया था, लेकिन डचों ने भारत के कपड़ों पर ज्यादा कंसंट्रेट किया था, ना कि मसालों पर। ठीक है, ज्यादा मत दिया था। डचों ने कासिम बाजार, बच्चों एक कासिम बाजार कम नाम सुने होंगे, लेकिन पता होना चाहिए कि कासिम बाजार है कहाँ। ये पड़ती यहाँ पर पश्चिम बंगाल में है। कासिम बाजार थी, बहुत फेमस बाजार थी। तो कासिम बाजार में स्वयं रेशम बनाने का एक उद्योग खुला था, एक फैक्ट्री डाली थी, और इसमें लोगों ने 3000 वर्कर्स कर्मचारियों को रखा था, वेतन पर रखा था। ठीक है, उसके बाद 1759 ईस्वी में, 1759 में बेदरा पड़ता है बंगाल में। ये बंगाल है बच्चों, यहाँ पर बेदरा जगह पड़ती है जहाँ पर टकराव होता है अंग्रेजों का। डचों से अंग्रेज आ चुके थे, अंग्रेज और एडवांस, तो फिर टक्कर हुआ। डचों ने बहुत जीता था, लेकिन अंग्रेजों के सामने हार गए, और हारने के बाद जो कुछ उनका था सब अंग्रेजों को सौंप कर वो लोग चले गए। ठीक है, तो ये पराजित हुए, युद्ध के अंग्रेजों का पराजित हुए। और व्यापार की जो नीति इनके कार्टल पर आधारित थी, कार्टल पद्धति पर इनके व्यापार की नीति आधारित थी। तो आज का बच्चों जो है डचों के बारे में पूरा पढ़ लिया, जो कुछ था डचों के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। इसमें कोई ऐसी अनइम्पोर्टेंट चीज नहीं बची है, इम्पोर्टेंट चीज सारी हो गई। डच के बारे में इतना ही पढ़ लो, इतने में सब कुछ आ जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को कराएं। ठीक है, इसलिए भोकाली ऑनलाइन क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, धन्यवाद।